अगर खुदा न खासा मोटरसाइकिल चोरी हो जाए जी सर, उसकी भराई कौन करता है? सर हम ही बुराई करेंगे। गुम होई ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। चोरी दी मोटरसाइकिल आके थे विकदियां ने, खुल जांदियां ने। सर इल्ज़ाम ही है। मैंने 15 पे कॉल की और मैंने काफ़ी चक्कर लगाए, लेकिन मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मोटरसाइकिल चोरी किसी से होगी तो वो जिम्मेदार नहीं है। ये वो बाइक्स नहीं हैं जो उनको वापस किए जा सकते हैं। हम अल्लाह तो अकेले खड़ी करते हैं, हमें पता है अगर गुम भी हो जाए तो ये लोग बाद में जिम्मेदार नहीं बनते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम लाहौर की आवाज़ और मैं हूं रिजवान आसिफ। लाहौर जो है वो 2 करोड़ की आबादी वाला शहर है और इस शहर के अंदर एक कार के मुकाबले में 12 मोटरसाइकिल्स हैं कमो पेश। इतनी बड़ी मकदार में जो मोटरसाइकिलें हैं वो इसलिए हैं कि मोटरसाइकिल को गरीब की सवारी कहा जाता है। एक आम आदमी जो कि गाड़ी नहीं ख़रीद सकता या कोई बहुत महंगी बाइक नहीं ख़रीद सकता, आजकल वो कोशिश करता है कि 70-80 हज़ार रुपये की मुकामी साख्ता जो देसी जिसे मोटरसाइकिल कहते हैं वो ख़रीद ली जाए। कुछ लोग जो हैं जिनके पास वसाइल हैं वो महंगी मोटरसाइकिलें भी ख़रीदते हैं, लेकिन जितनी तादाद में मोटरसाइकिलों में इजाफ़ा होता है उसी तादाद से मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी किए जाने के वाक़यात में भी इजाफ़ा होता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान लाहौर पुलिस का यह दावा है कि मोटरसाइकिल चोरी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में नुमायाँ कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद हम रोज़ाना देखते हैं कि लाहौर में मुख्तलिफ मोटरसाइकिलें जो हैं वो चोरी या छीनी जाती हैं। मोटरसाइकिल चोरी क्यों होती हैं, किससे गफलत से होती हैं और छीनने की वारदात तो ज़ाहिर बात है गन पॉइंट के ऊपर है। गन पॉइंट के ऊपर तो कोई शरीफ आदमी मुज़ाहमत नहीं करता, लेकिन ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल चोरी होती हैं उस चोरी होने में गफलत किसकी है? क्या हम जो मोटरसाइकिल मालकान हैं, आवाम हैं, हम गफलत करते हैं? हम जो मोटरसाइकिल आती है नहीं ख़रीदते हैं उसके ऊपर हम सिर्फ मोटरसाइकिल साज कंपनी का जो लॉक लगा है, हैंडल लॉक, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम मज़ीद तदाबीर इख्तियार नहीं करते। इसके साथ साथ हम पार्किंग में जाके मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद समझते हैं कि हमारी जो मोटरसाइकिल है महफूज है, लेकिन कभी हमने उस पर्ची के ऊपर ये पढ़ने की कोशिश नहीं की कि अगर पार्किंग एरिया से मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो जो ठेकेदार है वो मोटरसाइकिल का नुकसान पूरा करने का ज़िम्मेदार नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको ये तमाम वजूहात बताएंगे कि मोटरसाइकिलें क्यों चोरी होती हैं, क्या नाकस तकनीकी सूरत हाल है मोटरसाइकिल कंपनियों की, लॉक जो है वो इतना नाकस क्यों बनाया जाता है, मुतबादल के तौर पर कौन सा इंतज़ाम किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको मोटरसाइकिल चोरी या छीने जाने के मुतअस्सरीन के पास भी लेकर चलेंगे और लाहौर पुलिस के सरबराह DIG ऑपरेशन के पास भी लेकर चलेंगे कि लाहौर पुलिस जो है वो मोटरसाइकिल चोरी और छीने जाने की वारदातों के तदारुक के लिए क्या इक़दाम करें। मोटरसाइकिल को गरीब की सवारी कहा जाता है और महकमा एक्साइज पंजाब के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त पंजाब भर में जो व्हीकल्स हैं 4 व्हीलर या 3 व्हीलर या इसके अलावा 6 व्हीलर 8 व्हीलर जितनी भी व्हीकल्स हैं वो उनकी तादाद 28 लाख के करीब है, जबकि जो मोटरसाइकिल बाइक्स रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ है, शायद 2 करोड़ से ऊपर भी जा चुकी हो। तो इस लिहाज से जो मोटरसाइकिल है उसकी बड़ी अहमियत है कि एक आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से या दूसरी बचत से साथ जो है मोटरसाइकिल ख़रीदता है, लेकिन मोटरसाइकिल छीनने या मोटरसाइकिल चोरी होने के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं, जिससे कि आम आदमी जो गरीब आदमी वो मुतासर होता है। तो हमारे साथ इस वक्त जो है DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे कि स्नैचिंग में और थेफ्ट में मोटरसाइकिल में कमी आई है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी जानना है कि जो शहरी हैं वो क्या इक़दाम करें जिससे कि मोटरसाइकिल जो है वो चोरी ना हो। देखिए, मोटरसाइकिल जैसा आपने ख़ुद बताया ये एक आम आदमी की, गरीब आदमी की ये बुनियादी ज़रूरत है। ट्रैवल करना है, दफ्तर जाना है, घर जाना है, किसी को अस्पताल लेके जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ के जाना है, तो ये तमाम उसकी ज़िंदगी उस ट्रांसपोर्ट, ये उसके लिए मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वो जब कहीं पे उसका थेफ्ट रिपोर्ट होता है या किसी की बाइक वो कहीं पे पार्क करके जाता है और वो उसकी बाइक वहाँ पे नहीं होती जब वो वापस आता है, तो ये उसकी ज़िंदगी का बड़ा धचका होता है। और ज़ाती तौर पे हम उसके ऊपर, मुझे ख़ुद बड़ा अफसोस होता है कि ये एक ऐसा क्राइम है जिससे इफ़ेक्ट सिर्फ गरीब आदमी हो रहा है। इसके ऊपर हम बहुत तवज्जो देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये कम से कम हो। जो लोग नशे के आदी हैं
वो नशे के लिए, नशा लेने के लिए, वो किसी की भी बाइक, किसी की बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरत को वो जाके अपने वो नशे की जो भी चीज़ उसने मंशियात ख़रीदनी है उसके लिए वो बाइक वहाँ पर खड़ी करके अपनी वो चीज़ ले लेते हैं। इस तरह की भी चीज़ें, तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो बाइक थेफ्ट से रिलेटेड हैं। जो हमने अभी तक इसमें काम किया वो हम आपको फिगर्स दिखाते हैं जो लाहौर पुलिस इसके अंदर अब तक करती रही जी। 2023 से हम कंपेयर करते हैं। 2023 में ये आपके पास 2023, 24 और 25 का डेटा है जो जनवरी से मई का, साल के पहले 5 महीनों का। 2023 के पहले 5 महीनों में 12,210 ऐसे इंसिडेंट्स थे जिनमें बाइक चोरी हुए, ठीक है। उसके बाद 2024 के इसी टाइम में ये कुछ मेहनत, तवज्जो, कुछ सेफ सिटी से उनकी ट्रैकिंग, कोई नंबर प्लेट रिकग्निशन से उनका फॉलोअप, बैक ट्रैकिंग करके हम इसको 8,287 पे लेके आए हैं। और 2025 में अब तक ये 5,000 तकरीबन 189 के करीब हो गई। तो ये तादाद भी मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत कम तादाद नहीं है लाहौर के हिसाब से, ये 5 महीनों के अंदर ये बाइक चोरी होना। लेकिन यहाँ ये भी समझना चाहिए कि आबादी भी बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हम 12,000 से इसको आधे से भी कम पे ले आए, 58% ये डाउन है। इसी तरह हम स्नैचिंग पे आ जाते हैं। स्नैचिंग पे 693 इंसिडेंट्स हुए थे। स्नैचिंग थेफ्ट से थोड़ा सा हीनियस ज़्यादा हो जाता है कि थेफ्ट तो ये है कि आपने खड़ा किया कहीं पे, आप आए और आपका बाइक नहीं है। स्नैचिंग ये है कि गन पॉइंट पे या असले के ज़ोर पे आपसे आपकी मोटरसाइकिल चलते हुए या कहीं पे आपसे छीन ली जाए, जिसके अंदर फिर इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा आती है और जिसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है अवाम उस पर परेशान भी होती है और वो एक माशरे में इनसिक्योरिटी फैलती है। 2023 में ये तादाद 693 थी, फिर 651 हुई जो बड़ा माइनर सा फ़र्क था। बहरहाल यहाँ पे फिर 2025 में 291 ऐसे इंसिडेंट्स हुए, तो इसमें फ़र्क बिल्कुल आ रहा है। इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं, प्रिवेंटिव साइड इसकी बिल्कुल हमने देखनी है। उसके लिए हम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे बाइक थेफ्ट का ज़्यादा चांस है, कौन से ऐसे पार्किंग एरियाज़ हैं जहाँ से बाइक चोरी हो रही, कौन से ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ बाइक चोर फिर रहे हैं और वहाँ वारदात होती है, वहाँ पे हम प्राइवेट कपड़ों में बंदे लगा देते हैं पुलिस वाले। इसी तरह पार्किंग स्टैंड्स जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं। जहाँ पार्किंग स्टैंड है वहाँ तो पार्किंग स्टैंड वाला रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बहुत सारे काम और हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने के बाद और फिर जो गैंग्स पकड़े जाते हैं, जैसा ईद पे हमने जो शाहपुर कांजा वाली मंडी है या शाहदरा वाली जो सगिया में मंडी थी आपकी, उसके अंदर से बाइक चोर पकड़े, वो 8 बाइक लेके गए थे और वो बाइक पहुँच भी गए थे बिहाड़ी, वही उन्हीं शॉपिंग वाले दिनों में जहाँ लोग ख़रीदारी करने आते हैं ईद के जानवरों की। तो वो उसी दौरान वो बंदे फिर पकड़े गए और वहाँ से वो बाइक, उसमें से 8 में से 5 बाइक बरामद हुई। फैसल भाई, अभी आपने बरामद की बात की है, लाहौर में बहुत सारे मकामात पर मैंने देखा है, मैंने फुटेज भी बनाई है, जैसे कि आपने सगिया पुल के पास आपके कम से कम कोई 10-12 हज़ार बाइक जो हैं वो एक पड़े हुए हैं गोदाम में। इसी तरह बहुत सारी जगहों के ऊपर से, तो जो मोटरसाइकिल रिकवर हो जाती है तो उसके मालों को तलाश करने के लिए क्या इकदाम हैं? जो अभी तक गाड़ी इस तरह की बाइक जो हज़ारों की तादाद में पड़ी हुई हैं पुलिस के गोदामों में, उसको क्यों नहीं मालिकान के हवाले किया गया? अच्छा, जो तो मालिक है जिस बाइक का, ठीक है, वो तो फ़ौरन सुपरदारी कराएगा। जिसके पास कागज़ पूरे हैं कोर्ट से सुपरदारी करा के वो फ़ौरन अपनी बाइक ले जाएगा। जिन बाइक्स की आप बात करें ये सारी वो बाइक्स नहीं हैं। ये वो बाइक्स हैं जो किसी न किसी मुकदमे में इस्तेमाल हुई, किसी केस में इन्वॉल्व थी, माल मुकदमा है, इनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। जब इनकी बारी आती है और कोर्ट से कॉल आती है तो ये वहाँ जाते हैं। तो ये किसी हो सकता है नारकोटिक्स में, हो सकता है मर्डर में, हो सकता है किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हो जहाँ के लिए इसको वापस नहीं किया जाता, एक क्राइम का हिस्सा होता है ये सवारी। तो ये वो वाले बाइक्स हैं और वो जो आपको बड़ी तादाद नज़र आ रही है वो इसलिए है कि वो सारा माल मुकदमा सारे थानों में से निकाल के एक जगह पे इकट्ठा किया गया है। ये वो बाइक्स नहीं हैं जो उनको वापस लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स आपने भी लेने हैं, अपनी चीज़ की हिफाजत खुद थोड़ी सी करनी है। जहाँ पार्किंग है वहाँ पार्किंग के अंदर खड़ी करें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि DIG ऑपरेशन ने ज़बानी कलामी दावे नहीं किए, उन्होंने अदाद-ओ-शुमार जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक ये साबित किया है कि लाहौर के अंदर मोटरसाइकिल चोरी और छीने जाने की वारदातों में नुमाया कमी हुई है। लेकिन उनकी इस बात में बहुत ज़्यादा वज़न है कि हम पुलिस अपनी जगह पर अपना फ़राइज़ अदा कर रही है, लेकिन जो बाइक का मालिक है उसे भी चाहिए कि अपनी सवारी की हिफाजत करे। ख़ास तौर पर एक सिंपल वायर लॉक लगाने की बजाय या जो मोटरसाइकिल का अपने पुराना सा लॉक होता है उसकी बजाय उसके लिए कुछ जदीद तरह के जो लॉक हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं प्रोग्राम के दौरान कि मोटरसाइकिलों की चोरी या उनको छीने जाने का जो रोकथाम है वो सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है,
आवाम की भी, हम सब की भी जिम्मेदारी जिसके पास मोटरसाइकिल है। अभी आप देखें ना, मेरे आगे और मेरे पीछे हर जगह देखें तो बाइक खड़ी हैं जो कि किसी भी पार्किंग एरिया में नहीं है, और ये सारी बाइक जो हैं ये लवारसों की तरह मौजूद हैं। यहाँ से किसी बाइक को भी कि चोर जो है वो आसानी से चुरा कर जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइकें जो हैं सिंपल ये ओपन खड़ी हुई हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रॉपर लॉक नहीं है किसी का। ये जो बाइक है इसका भी जो है वो हैंडल जो है वो ओपन है, इसका भी कोई ऐसा हिफाजत का इंतज़ाम नहीं किया गया। इसी तरह से जितनी बाइक्स हैं ये सब जो हैं वो गैर महफूज तरीके से खड़ी की गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गफलत है। आपकी मोटरसाइकिल कहाँ से, कब और कैसे चोरी हुई? सर ये वक़ूआ है 26/6/2020 का कि मैं हमीर लतीफ़ हॉस्पिटल गया था। मेरी वाइफ एडमिट थी वहाँ पे। मैंने बाहर बाइक खड़ी की, तो जब मैं वापस आया तो उस वक्त मेरी बाइक वहाँ पे मौजूद नहीं थी। मैंने 15 पे कॉल की, टीम आई, उन्होंने मेरी रिपोर्ट वगैरह ली, FIR दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद मुझे अभी तक कोई प्रॉपर उनसे रिस्पांस नहीं आया। मेरा जो FIR है वो 574/20 है, थाना गार्डन टाउन, और मैंने काफ़ी चक्कर लगाए लेकिन मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, और ना अभी तक मेरी जो बाइक है वो बरामद हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक ठाक है? तभी ठीक है। अभी आपने बाइक खड़ी की, हम प्रोग्राम कर रहे हैं जो बाइक चोरी होती हैं या छीनी जाती हैं। आपने बाइक खड़ी की लेकिन आपने पर्ची ले ली, लॉक नहीं लगाया, तो आपको इतना यकीन है पार्किंग वाले के ऊपर, हालांकि इसके ऊपर उन्हें कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ये देना पड़ा कि गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो किसी से होगी तो वो जिम्मेदार नहीं है। हाँ, वैसे तो ये हम अल्लाह तो अकेले ही खड़ी करते हैं। हमें पता है अगर गुम भी हो जाए तो ये लोग बाद में जिम्मेदार नहीं बनते। तो लेकिन ये है कि ये एक थोड़ी सी होती है कि चलो यार एक आदमी तो है, कम अज़ कम अगर कोई गाड़ी इधर उधर से आ जाए वो आगे पीछे कर लेगा हमारी गाड़ी। तो वैसे तो ये सारा निज़ाम ही अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है। नहीं, वैसे तो पूरा मुल्क ही अल्लाह तवक्कल चल रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन देखें दूसरी बात, आपका ये आपने अभी तक सिर्फ ये कंपनी वाला आग लगाया हुआ है, हालांकि पुलिस वाले हों या तकनीकी माहिरीन हों, वो कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिलें बनती हैं उन सब के हैंडल लॉक सबसे नकारा है, जैसे चोर जो है वो 10 सेकंड में तोड़ लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये लॉक सिर्फ एक तसल्ली के लिए है, अदरवाइज़ देखा जाए तो इनकी कोई मजबूती नहीं है। बहरहाल हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक बेहतरी करे, चोरी से चोर से बचा ले, तो वरना लेकिन सिर्फ अल्लाह तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी किसको दूसरा वेल्डिंग वाला लागा लगाएं या कुछ हो करें, पहली जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, ये आप बिल्कुल बुझा फरमा रहे हैं कि हमारी अपनी जिम्मेदारी पहले है, उसके बाद में फिर अल्लाह तवक्कल पे फिर बाद में बात ही चलती है, तो वो हमारी गलती है, इसमें कोई शक। बहुत शुक्रिया। आप इस मार्केट में हमेशा आते हैं? जी मेरी दुकानें हैं। अच्छा, आपकी दुकानें हैं, फिर तो आपका पक्का पार्किंग स्टैंड ये है ना? अंदर खड़ी करते हैं, बाज़ का आप लेट आया ना तो इधर खड़ी करते हैं। अच्छा, आप लाग क्यों नहीं लगाते? लाग ये नहीं लगाने देते, ये ऐसे करते हैं, ये लाग लगाते हैं तो कहते हैं जी हमें परेशानी होती है, हमें उधर खड़ी करनी, इधर खड़ी करनी। अब मैंने लाग लगा दिया। पार्किंग स्टैंड वाला कहता है आपको? ये पार्किंग स्टैंड वाले का। तो कभी आपने से पूछा कि भाई मैं तुम्हारे कहने पर लाग नहीं लगा रहा, अगर जो है ये मोटरसाइकिल चोरी होगी खुदा ना खास्ता? मोटरसाइकिल पहले एक गुम हुई है मेरी। अच्छा, आप गुम हुई? गुम हुई, उसका पर्चा भी कराया, पुलिस वाले ने कोई पूछी दस नहीं की। पार्किंग वालों ने आपको नुकसान भरा? नहीं, कुछ नहीं दिया। यही बात तो हम कह रहे हैं कि आवाम को समझ आनी चाहिए कि पार्किंग वाले जो हैं वो पर्ची के ऊपर लिख देते हैं टेक्निकली, ताकि अदालत में जाकर उनकी जान छूट जाए। जो वो पहले पर्ची है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अभी तो आपको मैं दिखा दी, वो उस पर लिखा हुआ है, लेकिन उसने स्टाम्प भी दिया है कि ये मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन कोई पैसे नहीं दिए, ना वो स्टैंड लिया पुलिस वालों ने, ना उसके। कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन साल हो गया। साल हो गया है, कोई चक्कर नहीं। कोई चक्कर नहीं। की नाम जनाब दा? सर मेरा नाम अल्लाह सर। अल्लाह ताला, ये दसो कि ਤੁਸੀਂ ਲਾਕ क्यों नहीं लान देंगे लोगों को? सर लान दें, ला चेक करो मेरी पार्किंग जाके चेक करें आप। नहीं, वो आ जवान खड़ा है, ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये लाक ही लान देंगे। बुजुर्ग आ दुकानदार हम साढ़े खड़े सो कहते सानू कहते लाक ना लाओ, असं अगे पिछे करनी होंगी है। नहीं, मैं सर डबल लाइन नहीं लगाता, जो डबल लाइन लगाते हैं ना वो लाक नहीं लगवाते। मेरी सिंगल लाइन है, मैं अपनी सिंगल लाइन पे लॉक की तो सख्ती हुई है, चोरी हो रही है मोटरसाइकिलें, बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है। और मुझे जो है ना मेरे ठेकेदार है ना, वो उन्होंने कहा कि लाग बिल्कुल लगाना है, अगर टूटी मोटरसाइकिल है उसका लाग नहीं है वो ना मत लगाएं। अच्छा, अगर खुदा न खासा मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, जी सर, उसकी भराई कौन करता है? सर हम ही भराई करेंगे। लेकिन अभी वो दुकानदार खड़े थे, इंटरव्यू किया है, वो कहते हैं जी मेरी मोटरसाइकिल साल पहले चोरी हुई इसी पार्किंग स्टैंड से, मैं दुकानदार हूँ, कहते हैं पर्चा भी हो गया, स्टाम्प भी लिख के दिया आपके ठेकेदार ने, लेकिन पैसे आज तक नहीं दिए।
सर उसका तो मुझे पता नहीं, मुझे 7-8 महीने हो गए। अच्छा, पर्चे के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जनाब आली नुकसान की सूरत में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है ना? कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। जो मोटरसाइकिल पार्किंग में स्टैंड पे काम कर रहा है ना, हाँ। वही जिम्मेदार होगा। हम इस वक्त जो है मकरोड रोड पर एक जगह पे मौजूद है, यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि ये जो ताला इनके पास है जिसे वेल्ड किया जाता है, एक तो इसकी कितनी किस्में हैं, इसमें भी अच्छा बुरा है, सस्ता हल्का है, और दूसरा इसको कैसे लगाया जाता है और इसकी मजबूती जो है वो क्यों ज़्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कंपनी का लाख है, हाँ जी, आपका ये काम है लाखों का, वो कितना पायदार है? ये तो इंशाल्लाह नहीं, टूटेगा कंपनी नहीं। में कंपनी का चढ़ के तो फर्क होता है। अच्छा, आम चाबी से खुल जाएगा वो तो आपका लाख तो आम चाबी से खुल जाएगा खुल या जाता है वो। नहीं भी यार टूट जाएगा? टूट जाएगा वो। अच्छा, अब ये जो लाख है हाँ जी। इसकी पायदारी क्या है और आप कैसे लगाते हैं इसको? इसको यहाँ पे लगेगा वेल्डिंग होगा, बताएं। यहाँ पे वेल्डिंग होगा। ये जो कंपनी वाला लाख है वो मौजूद रहेगा? वो भी लगा रहेगा वो साथ में। अच्छा, यहाँ पे वेल्ड होगा? ये वेल्डिंग होगा। वेल्ड होगा। और अभी तक आप इतने अर्से से काम कर रहे हैं, कभी कोई ग्राहक आया होगा जी मैंने लगवाया था लेकिन चोर ने खोल दिया? नहीं, खोलने का मसला नहीं, तोड़ के उठा के ले जाते हैं गाड़ी में। अच्छा, वो देखिए बाइक उठा के ले जाएं वो तो एक अलग मसला है ना, लेकिन बात है कि मौके के ऊपर चोर इसको तोड़ या खोल सकते हैं? नहीं खुलेगा। जो चाबी है इसकी वो सिंपल चाबी है या चाबी है? हाँ, कंप्यूटराइज है, ये कंप्यूटराइज चाबी है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बिलालगंज की मोटरसाइकिल मार्केट के अंदर। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोटरसाइकिल मार्केट यूनियन के जो नायब सदर हैं लतीफ़ साहब। हम उनसे जानेंगे सबसे पहली बात। लतीफ़ साहब ये बताइएगा कि इस मार्केट में मोटरसाइकिलों की कितनी की दुकानें मौजूद हैं? तकरीबन 600-650 दुकान है। ये साइज स्पेयर पार्ट मुख्तलिफ किस्म के? हाँ, बाइक का ही सामान है यहाँ पे। सारा बाइक का सामान। अच्छा, हम लतीफ़ साहब पंजाबी में बात करते हैं ना ताकि लोगों को भी समझ आपको भी आसानी रहे। ये दसो लतीफ़ साहब के सब तो बड़ी गल ये मार्केट जी है मोटरसाइकिल मार्केट, इन्होंने बने कितना अर्सा हो गया? मैक्सिमम इसे तकरीबन 40 से ऊपर साल हो गए। 40 साल हो गए, ठीक है। माजी दे विच इस मार्केट के उत्ते बड़ा इल्जाम लगता होंगे, जो जिस तरह कि बिलालगंज के अंदर मार्केट लगता है कि जी चोरी दी मोटरसाइकिल आके थे विकदियां ने, खुल जांदियां ने, हुण के हालात? सर इल्जाम ही है असल ही पता कि जेकर न्यू स्पेयर पार्ट्स दी दुकानां साडी इस मार्केट च ज़्यादा ने, ओल्ड स्पेयर पार्ट दी दुकानां घट ने, क्योंकि पहले फैक्ट्रियां दी तादाद ज़्यादा सी, कुछ सालों तो फैक्ट्रियां चंद बंद हो गई हैं, ਉਹਦੀ वजह तो जो फैक्ट्रियां की तादाद घट गई है, ऐसे लिए जो ना नवे स्पेयर पार्ट्स का काम ज़्यादा है। दूजे नंबर पर सानू फैक्ट्रियां जो रिजैक्शन वगैरह मिल जाती है वो सानू कॉल करके आप बुलाते हैं, रेट लेंदे ने 5-7 जगह तो, जिहदा रेट अच्छा होंदा उन्हें मिल जाती है, वो दुकानदार अपनी दुकान पर माल पा लैंदा, वही वो सेल कर देंदा। नाज़रीन, जैसा कि लतीफ़ साहब ने बताया, जिनका कई दहाइयों का तजर्बा है कि जो मोटरसाइकिल साज कंपनी हैं जो वो लॉक नई मोटरसाइकिल साथ लगा के बेचती हैं उसको नाकाबिल एतबार कहा जाता है, उस पर कोई एतबार नहीं है। तो लिहाजा मोटरसाइकिल साज कंपनियों को भी चाहिए कोई इस बात पर गौर करें कि वो 80,000 या 1.5 लाख 2 लाख की मोटरसाइकिल जो फ़रोख्त कर रहे हैं, कम से कम उसका जो हैंडल लॉक है वो इस काबिल हो कि चोर उसे आसानी से तोड़ ना सके। बिलालगंज भी हम लेकर गए आपको ताकि बिलालगंज के बारे में जो तसर पाया जाता है कि वहाँ की मोटरसाइकिल मार्केट में चोरी की मोटरसाइकिलें ख़रीद कर उनके पुर्जाजात फ़रोख्त किए जाते हैं। वहाँ की जो यूनियन है उसने तो इससे इनकार किया है, लेकिन कहते हैं कि जो आवाम की आवाज़ होती है उसमें बहुत हद तक सच्चाई होती है। लिहाजा बहुत से वहाँ लोगों ने ऑफ कैमरा जो है हमें यह बताया है कि वाकई ही जो बहुत सी नई मोटरसाइकिलें हैं वो आती हैं यहाँ पर, उन्हें खोल दिया जाता है, उनके पुर्जे जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त किए जाते हैं। इसलिए ये एक मल्टीपल कंबाइन काविश होगी आवाम की, पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की कि ऐसे कानून साजी की जाए जिसमें मोटरसाइकिल चोर जो हैं, व्हीकल चोर जो हैं, उनको सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएँ। जबकि हुकूमत को चाहिए कि वो मोटरसाइकिल साज कंपनियों को भी पाबंद करे इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर, कानूनी तौर पर, कि वो जो हैंडल लॉक्स लगाते हैं उनको इतना मयारी बनाया जाए कि चोर उसे तोड़ ना सके।